बाबा साहब ने अपने आयु में 56 ग्रंथ लिखे। उसमें जो 55 ग्रंथ लिखे किसी न किसी ग्रंथ के संदर्भ दिए हुए, लेकिन बुद्धा एंड हिज धम्मा यह ग्रंथ ऐसा एकमात्र ग्रंथ है, किसी ऐसे उपग्रंथी को कोई संदर्भ ऐसे नहीं लिए हुए। केवल त्रिपिटक का जो मुख्य अंश, जो महत्वपूर्ण अंश है, धम्म और विनय मेरे उत्तराधिकारी है। बाबा साहब ने बहुत 35 साल ये समाज बदलने, कैसे बदलना चाहिए, समाज बदलने का वैज्ञानिक संशोधन करने के लिए 1-2 नहीं 35 साल लगे। विश्व को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। केवल एक ही देश की बात नहीं है, पूरे विश्व को, टूटे हुए समाज को जोड़ने वाली बात, टूटे हुए मनों को जोड़ने वाली बात। केवल भगवान, ये मानवीय समाज का कल्याण केवल भगवान बुद्ध के सद्धर्म से ही हो सकता है, और अन्य कोई मार्ग नहीं है। भगवान ने जैसे कहा, एकायनो अय्यं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया, एक ही मार्ग है। और इसलिए भगवान बुद्ध और उनका धम्म, यह हिंदी में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने जो अनुवाद किया है, गोयनका गुरुजी आचार्य कहते थे, वो आधे से ज़्यादा मेरे ही घर में, जहाँ म्यांमार में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने वहाँ अनुवाद किया था, उनके टेबल पर धम्मपद छोटी सी पुस्तिका वहाँ पर रहती थी, छोटी सी किताब। गोयनका गुरुजी कहते थे, अरे वो भगवान बुद्ध ना ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा को नहीं जानते, वही दोजक में जाना पड़ेगा, नरक में जाना। मैं उस किताब को बिल्कुल घूम करके देख भी नहीं पाता था। अरे भाई नरक में जाना पड़ेगा। न जाने कितने सारे अलग अलग व्यक्तियों को लेप लगे हुए होते हैं। विश्व के सभी सारे संप्रदाय हो, चाहे अपने आप को चाहे बौद्ध हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, पर्शियन हो, इस देश के या उस देश के हो, यहूदी हो, ब्राह्मण हो या ब्राह्मणेतर, काले हो या गोरे, इस वेशभूषा वाले या उस प्रकार की, इस प्रकार की बोली या उस प्रकार की बोली भाषा बोलने वाले, किसी देश के किसी वेशभूषा किसी बोली भाषा वाले लोग हो, हर व्यक्ति रागमूलक, द्वेषमूलक, मोहमूलक, वितर्कमूलक, बुद्धिमूलक स्वभाव का है। हर कोई संप्रदाय का हर व्यक्ति, उसे शुद्ध चित्त से काम ही नहीं करना आता, तो शुद्ध परिणाम आएगा कैसे भला? शुद्ध परिणाम आ ही नहीं सकता। आप लोग सभी संप्रदाय के सभी लोग, विश्व की सारी दुनिया राग रंजित, द्वेष दूषित और मोह मूढ़ित होकर के काम करते हैं। काया वाचा और मन से शुद्ध चित्त से काम ही नहीं करना आया, भला शुद्ध परिणाम आएगा कैसे? इस देश के 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश का लोग तो यूं ही तिरंगा झंडा कहते हैं। ये चौथा रंग तो लोग इस देश के दुनिया के लोग सारे भूल गए। इस देश के हर नागरिक को, 130 करोड़ लोग, इस देश की जनता इस तिरंगे पर, ये तुम्हारी भारत माँ, मुझे नहीं पता वो काहे की बनी हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन यह काल्पनिक भारत माता तिरंगी साड़ी पहन करके 15 अगस्त 1947 को आई। साम्राज्यवादी ताकतें जो थी वो दुर्बल हो गई है, और नई ताकतें अब प्रत्यक्ष वहां पर मिलिट्री रखे, वहां पर उनके आदमियों को रहते हुए राज करना, यह बचा नहीं, यह व्यवस्था नहीं रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद ने अपना लूट करने का, शोषण का नया तरीका अपनाया। वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय नाणय निधि, अलग अलग वित्तीय संस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को निर्माण किया, और साम्राज्यवादी ताकतवर देश अमेरिका बन गया। साम्राज्यवाद ने नया शोषण का रूप अपना लिया, नववसातिक शोषण। तो भला
दूसरे विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी ताकतें यही अंतर्राष्ट्रीय नाणय निधि, वर्ल्ड बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को इतना यह लूटने का नया तरीका अपनाकर जिनका ज़्यादा शेयर्स है उनको ज़्यादा मुनाफा मिल जाएगा। इसी तरह पूरे विश्व को लूटने वाली नई नई ताकतें उभर करके सामने आई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह गुलाम देश केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ, केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा इस देश के नागरिकों का, लोगों को तो यूं ही वोट का अधिकार खून बहाना पड़ा इसके लिए, लेकिन दूसरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, बाबा साहब ने अधिकार छीन करके लेके आए। इस देश के हर नागरिक ने बाबा साहब के पुतले पर केवल अपनी गर्दनें काट करके रखी ना, तो भी बाबा साहब का पुण्य, बाबा साहब का ऋण चुका नहीं पाते, नहीं चुका पाएंगे। इतना देश पे, इस देश के हर एक नागरिक पर ऋण है बाबा साहब का। इसलिए इस देश के नागरिकों को एहसास हो, ये तिरंगे झंडे पर ये जो चौथा रंग भगवान बुद्ध का धम्म चक्र, इतने साल बीत गए लेकिन संसद में, राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, चर्चा नहीं। अपने लोग भी गए हुए, आप तो लोग तो नहीं गए, उन लोगों ने कभी छेड़ी है चर्चा? नहीं छेड़ी है। इस देश के हर नागरिक को ये 24 आरों का अर्थ भगवान ने चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण, इन चारों बातों को इतना बड़े सरल तरीके से सद्धर्म को समझाया। सुअख्यातो भगवता धम्मो, 14 प्रकार से ज्ञान से, 14 प्रकार के ज्ञान से समझाया। जो ये पठान के आधार पर जहां जहां जाया करते थे वे यो धम्मं जानाति सो पटिच्च समुत्पादं जानाति, यो पटिच्च समुत्पादं जानाति सो धम्मं जानाति। अरे पटिच्च समुत्पाद यही धर्म है। पटिच्च समुत्पाद की कड़ियों को यह 24 कारणों द्वारा समझाया करते थे। अधिगम ज्ञान, परियत्ति, पटिपत्ति, लिंग अंतर्धान और धातु, इन चीजों के आधार पर भगवान ने यह 24 यह आरों का यह प्रत्ययों का ज्ञान जो पटिच्च समुत्पाद में समझाया है। भला इतने साल बीत गए, लेकिन स्वयं पाली के जो स्वयं प्रोफेसर लोग हैं, स्वयं बड़े बड़े विद्वान हैं, डॉक्टरेट है, उनके ही मन के भीतर की मिथ्या दृष्टि दूर नहीं हुई। बाबा साहब ने इसीलिए बाइबल के रूप में, एक आदर्श के रूप में कि महत्वपूर्ण धम्म और विनय बताया है। आप लोग 50 बार भी पढ़ेंगे ना तब बुद्ध और उनका धम्म ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान केवल श्रुतमय ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी आरहत तो प्राप्त नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति कितना भी चिंतन मनन करे, केवल चिंतनमय ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी आरहत तो प्राप्त नहीं कर सकता। चिंतनमय ज्ञान ये बुद्धि विलास वाला ज्ञान है, इससे कोई व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो सकता। इतने साल बीत गए धम्म क्रांति के बाद, बुद्ध एवं उनका धर्म इस ग्रंथ में से बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की, धम्म का सौंदर्य निर्माण नहीं करना आया। 84,000 धम्म स्कंद है, अभी भी मौजूद है। वही इने गिने चंद जो सूत्रों का संग्रह करके, महत्वपूर्ण सूत्रों का संग्रह करके बुद्ध एंड इस धम्मा, यह अंग्रेजी में बाबा साहब ने ग्रंथ लिखा। बोलते बोलते मैं पढ़ते पढ़ते 10 पारमिताएं होती तो उसमें करुणा ये कोई पारमिता नहीं है। मैंने बाबा साहब की यह किताब पढ़ी, अरे भाई तो करुणा ये पारमी नहीं है। जब चंद्रपुर की दीक्षा भूमि में नानक चंद रत्तू जी आए थे, उनको ये बात पूछी, अरे भाई मेरी वो गलती थी। बोले अब कैसे समझाए, क्योंकि वो निकालना पड़ेगा। यहां शास्त्र रेगे हो, मभी चिटनीस हो या घनश्याम तलवटकर जी हो, उनके पास में जो पहली कॉपी गई
वो जोड़ कापी उसकी प्रत वो नहीं जा पहुंची वहां पर। जब अप्रकाशित साहित्य नानक चंद रत्तू जी का प्रकाशित होगा, वह नानक चंद रत्तू जी की गलती थी। जो करुणा लिखने में गड़बड़ हुई, उसकी सुधार कॉपी मैंने भेजा नहीं, और वह जैसे कि वैसे छापने पर कोई आगे आने वाली पीढ़ी वो कहेगी करुणा ये कोई पारमी है ही नहीं, तो गलत नहीं कहेंगे। तो इसीलिए कुछ कुछ ऐसी जो जड़ नहीं, लेकिन ऐसी कैसी कोई त्रुटियां हैं वो देखना ही पड़ेगा, सबको मिलकर के देखना पड़ेगा। क्योंकि एक देश के लिए बात नहीं हो रही है, केवल भारतवर्ष के लिए, इस जम्बूद्वीप के लिए, विश्व को युद्ध की नहीं, विश्व को बुद्ध की जरूरत है। तो भला बुद्ध के सद्धर्म को भगवान ने जो संघ निर्माण किया था, जो सुपटिपन्नो उजुपटिपन्नो याय पटिपन्नो सामिची पटिपन्नो यंग इदं चत्तारी पुरुष युगानी अट्ठ पुरुष पुग्गला, अरे भाई ऐसा कोई संघ आपको दिखने में आ जाता है? केवल संख्यात्मक बदल परिवर्तन आ गया तो गुणात्मक बदल आएगा, ऐसी बात नहीं होती भाई। मैं अलग अलग बुद्धिस्ट देशों में जाकर क्या है, वो भी कंगाल है, धम्म के क्षेत्र में वे भी कंगाल है, बहुत इने गिने। मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि यह सारा विश्व केवल और केवल बाबा साहब के अनुयायी ही यह काम पूरा कर पाएंगे, उनमें यह दम है। हम आज तक का सभी लोगों का, चाहे हम लोग हो चाहे आप लोग हो, बार बार कितनी बार पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। इसलिए भगवान ने जो अपने अपने अलग भिक्षुओं को चरत भिक्ख भई चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपा, ये उपदेश ऐरे गहरे नत्थु खैरों को नहीं दिया था। और हम सब लोग, आप और हम भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे में ही जमा है, क्या करेंगे? एक भी प्रतिष्ठित बोधि ज्ञान धारण करते हुए एक भी व्यक्ति को प्रतिष्ठित नहीं होना आया। इसका मतलब कि सद्धर्म को धारण ही नहीं करना आया। सद्धर्म को धारण करने के लिए जो भगवान ने आनापान सती और 40 प्रकार की शमत भावना की कम्मठान, जो अपने मन को वश में करने वाली वैज्ञानिक प्रक्रिया, इसका अभ्यास ही नहीं किया। विपश्यना या सार्वजनिक कम्मठान, ऐसे जो काम तृष्णा है, बहुत तृष्णा है, विभव तृष्णा का जड़ से इसकी निर्जरा करना, उच्चाटन करना, उन्मूलन करना, ये करना ही नहीं आया तो कुछ काम नहीं हुआ ना। केवल श्रुतमय ज्ञान के आधार पर, चिंतनमय ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति धर्म में प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकता, नामुमकिन बात है। क्या करे, किसको दोष देवे, किसको दोष देवे? मैं पहली बार जब शिविर में गया, अब ये धोती छाप हमको क्या पढ़ाएगा? चाहे हमारे बदन पर कोई छीवर आ गया तो बुद्ध ही वाह भवतु सब मंगलक, बदन में बुद्ध ही बाप, क्या क्या कहेंगे, हमको क्या पढ़ाएगा? एक शिविर किया, अरे ये तो बुद्ध की वाणी है, ये तो बुद्ध की शिक्षा है। इसीलिए भगवान बुद्ध एवं उनका धम्म इस ग्रंथ में शाश्वततावादी और उच्छेदवादी, धर्मांतरण के बाद, इस धम्म क्रांति के बाद ये धम्म साहित्य 84,000 धम्म स्कंद वाला ये धम्म साहित्य का सौंदर्य निर्माण नहीं कर सके। चाहे वो हम हो या आप हो, गृही या गृह त्यागी हो, अलग अलग साहित्यों के दालन खड़े हुए धम्म साहित्य का। मैं इसीलिए एक कॉमरेड शरद पाटिल जो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, फुलेवाद, अंबेडकरवाद को लेकर के आगे बढ़े, क्योंकि मार्क्सवाद यह अधूरा है, केवल पूरे विश्व का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ऐसे स्वीकार बाबा साहब अंबेडकर नहीं कर सकते थे। क्योंकि वर्ण व्यवस्था देखी, जाति व्यवस्था देखी, बहुप्रवाही इतिहास की धाराओं को, द स्लेवरी ऑफ दास शूद्रा, इस 2 खंडों में कॉमरेड शरद पाटिल ने बड़ी बखूबी से लिखी है। वर्ण जाति वर्ग संघर्ष की इतिहास की जानकारी, बाबा साहब अंबेडकर जी का दृष्टिकोण, वो तो प्रोत भरना तो आया, लेकिन इस पठान की 2400 कड़ियों का नॉलेज नहीं है। ए ब्राह्मणी साहित्य का आविष्कार करते हुए एक किताब लिखी उन्होंने, अब्राह्मणी साहित्याचे सौंदर्य शास्त्र। उसमें यह पठान के आधार पे
जो सद्धर्म का प्रकाशन किया करते थे, प्रकाशित करते थे भगवान, वह करना ही नहीं आया, तो सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रचार करना आ ही नहीं सकता। इसीलिए हम लोग पिछड़े हो, अभी भी नहीं होगा। इसीलिए जो धर्म में पके हुए तपे हुए ऐसे लोगों को चरत भिक्षवे, एक भिक्षु अकेले को भेज दिया, अकेले को, क्योंकि अकेला इतना सक्षम था, जो 37 अंगों वाला सद्धर्म, 4 सतिपट्टान, 4 सम्यक प्रदान, 4 इद्दिबात, 5 बोल, 5 इंद्रिया, 7 भोजंग, अरियो अट्ठंग को मग्गो, ये थियोरी सैद्धांतिक पक्ष, भगवान का यह सैद्धांतिक पक्ष शुद्ध रूप से समझाने वाले में यह सारे भिक्षु अरहंतों का ताफा, 6 प्रकार के अभिज्ञा ज्ञान में परिपूर्ण होने वाले ऐसे जो भिक्षु, उनको ये उपदेश किया था, ऐरो गैरो नत्थू खैरू को नहीं। तो हम इसलिए आप पढ़ेंगे ना, आप भी 50 बार पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगी चीज़। आखिरी के पृष्ठ पर इसलिए बाबा साहब ने सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार कैसे करना चाहिए, भगवान ने कैसा किया था, ये प्रमुख रूप से 4 बातों को दोहराया, 4 बातों को। यह बातें हर व्यक्ति को, चाहे वो गृही हो या गृही त्यागी हो, हर व्यक्ति को समझाने में वो माहिर हो, ऐसा बोध केवल चिंतनमय ज्ञान के आधार पर नहीं। पय्येन पश्यति अनित्य दुख सभ्य संखारा अनित्याति सभ्य संखारा दुखाति सभ्य धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ये समग्रो विशुद्धिया। दुख का यह उच्छेदन केवल निबिदा ज्ञान, निर्वेद ज्ञान के आधार पर ही हो सकता है। वीत रागी, वीत देशी, वीत मोही हो बनकर के जीना गया, वर्तमान में जीना गया। वर्तमान में जीने की यह कला, यह सद्धर्म है। शुद्ध चित्त से काम ही नहीं कर पाओगे, कैसे काम करोगे, शुद्ध परिणाम आ ही नहीं सकता। वीत रागी, वीत द्वेषी, वीत मोही होकर के करके काम करे काय वाचा मन से, तो शुद्ध कर्म करे तो शुद्ध परिणाम आएगा। बड़ी सीधी सरल बात है। लेकिन सारे लोग केवल चिंता, हाँ इतने साल बीत गए, कोई 5 तिलों का ठीक ढंग से पालन कर भी सकता है? कितना भी कोई धम्म प्रचारक भगवान का सद्धर्म कितने भी घंटे लगाए, कोई व्यक्ति केवल चिंतनमय ज्ञान के आधार पर धर्म में शोतापन्न सकदागामी अनागामी आरहत प्राप्त कर ही नहीं सकता, नामुमकिन बात है। इसलिए भगवान के संपर्क में जो लोग आते थे, चाहे वो गृही या गृह त्यागी हो, यह कम्मठानों का अभ्यास। इसलिए बहुत गंभीरता के साथ में आखिरी के पृष्ठ पर जो 4 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दी हुई है, ये केवल अध्ययन की बात नहीं है, धर्म धारण करने वाली चीज है। पहली प्रतिज्ञा है, शुद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार कैसा करना चाहिए। यह जीव सृष्टि असीम है, सीमा नहीं है। मनुष्य है, मनुष्यतर प्राणी है, सूक्ष्म है, स्थूल है, मनुष्य प्राणी, और ये पशु पक्षी चीट पंची इत्यादि इत्यादि ये दृश्य प्राणी है। बाकी अलग अलग 10,000 लोक धातुओं के आधार पर यह जो अलग अलग प्लैनेट्स है, वहाँ 10,000 तो अलग अलग चक्रवाल है, 10,000 करोड़, तो इसमें अलग अलग 10,000 करोड़ चक्रवालों में, एक एक चक्रवालों में 31 प्रकार के प्राणी है, सूक्ष्म या स्थूल काया धारण करने वाले प्राणी है। लोकविदु, हमारे विज्ञान को यह सारी बातें अभी तक जानना नहीं है, क्योंकि शरीर को देख सकते, ऐसी मशीनें निकली है, ऐसे यंत्र निकले हैं कि सारा अंग प्रत्यंग का दर्शन हो सकता है। ये हमारे दिमाग जी, मस्तिष्क के भीतर की एक एक खून की जो सूक्ष्म नलिका है, उसका भी दर्शन होता है। लेकिन मन तो दिखाई नहीं देता ना। मन का संशोधन करने वाला कोई उपकरण आपके विज्ञान ने कोई अनुसंधान किया हुआ है? विज्ञान इसलिए बहुत पिछड़ा हुआ है, वो आदिवासी है। तो जब भी अभी विज्ञान को ये बात समझ में नहीं आई, भला चित्त चैतसिक रूप और निर्वाण बातों को ठीक ढंग से समझे, तो ये भगवान के सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार करना, ये बच्चों का खेल नहीं है। सद्धर्म ये बच्चों का खेल नहीं है, बहुत कठिन बात है। तो इसीलिए ये जीव सृष्टि असीम है, सीमा नहीं है। और प्रतिज्ञा हम यह करेंगे, सारे जीव सृष्टि के सारे प्राणियों को उसके मुक्ति के लिए हम सहायभूत होंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे। भला हम कोई भगवान का अधिगम ज्ञान, जो ऐसा ज्ञान जो धारण करने से धर्म में लाभान्वित होता है, श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी आरहतो प्राप्त करता है, ऐसा ज्ञान
जो प्राप्त ना हो। परियत्ति भगवान का सैद्धांतिक पक्ष, व्यावहारिक पक्ष। धम्मंच त्रिविधुत्तमं परियत्ति पटिपत्ति पटिवेदन। प्रज्ञा वेदनापच्य, हर मनुष्य प्राणी वेदनापच्चय्या वेदनापच्चय्या। जो हर मनुष्य प्राणी सुखा वेदनाएं तो भोक्ता भाव में रमण करते हुए, सुखा वेदनाएं तो राग की गांठें बांधता है, दुखा वेदनाएं तो देश की गांठें बांधता है, दुख आंसू का न्यूट्रल वेदनाएं तो मुहूर्ता की गांठें बांधता है। अपनी दुख चक्र को स्वयं निर्माण करते हैं। वेदनापच्चय्या तन्हा। अरे इस तृष्णाओं की जड़ें ना वेदनाओं के आधार पर अगर प्रज्ञा से देखना आया तो सभ्य संखारा अनित्याति, सभ्य संखारा दुखाति, सभ्य धम्मा अनत्ताति, यदा पंयाय पश्यति। अनित्य बोध, दुख का बोध, अनात्म का बोध करना। अनित्य दुख अनंत बोध इस कम्मठानों के आधार पर अभ्यास करना ही नहीं आया तो आप बहुत पिछड़े ही रहेंगे। आपको भगवान की वाणी भी समझ नहीं पाएंगे, कितनी भी आपकी सारी आयु पूरी की पूरी चली जाएगी, समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बातों को गंभीरता से सोचना है। एक दूसरे पर ऐसे टीकाएं ऐसे करके बातों को इधर उधर बवंडर बना करके काम नहीं चलेगा, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। इसलिए यह बहाना ही तो है। हम जानते हैं कि ये सैद्धांतिक पक्ष वाले रगड़ करने वाले लोग हैं, लेकिन बानाई ने भगवान के सैद्धांतिक पक्ष को, जो बाबा साहब के इस धर्म ग्रंथों को सारे विश्व में फैलाए, फ्री में फैलाएंगे ऐसा मैं अनुरोध करूंगा। फैलाएं, कम से कम तो पढ़ने तो दे। लेकिन जब तक के सद्धर्म धारण करने की चीज़ है ना, जब तक कि धारण नहीं करोगे तब तक कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रतिज्ञा है, हमारे बहुत सारे दोष है। काम तृष्णा है 500, भव तृष्णा है 500, विभव तृष्णा है 500। हम बचपन में वो काम की गुठलियों को भूंजते थे और मराठी में यूं ही कहते, कड़ू कड़ू जा, गोड़ गोड़ ये, कड़ू कड़ू जा। तो अरे राग, ए द्वेष, अरे मोह, ए काम तृष्णाएं, बहु तृष्णाएं, विभव तृष्णाएं, चलिए भाग जा मेरे चित्त से। ऐसे भागने वाली नहीं है। विपश्यना यह सार्वजनिक कम्मठान के आधार पर, केवल और केवल इसी कम्मठान के आधार पर काम तृष्णाएं, भव तृष्णाएं और विभव तृष्णाओं का निपटारा, उसका उन्मूलन कर सकने का यही एक मार्ग है। तो ही आप सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल एक रंच मात्र 1 इंच आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, नामुमकिन बात है। तीसरी प्रतिज्ञा अनंत सत्य है। आप प्रतिज्ञा हम यह करेंगे कि सारे सत्य को आजमाइश करेंगे, सारे सत्य को ढूंढ लेंगे, सारे सत्य की गवेषणा करेंगे, अंतिम सत्य उसका लाभ लेंगे। क्या होता है सत्य? स आधा त, उसको, ये बहुत कठिन बात है, ये 2.5 अक्षर। यह कोई प्रकृति बनाने वाला कोई ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा है, न जाने प्राचीन काल से ये चला रहा है। भगवान ने जो सम्यक संबोधि प्राप्त की, उन दिनों जो 62 प्रकार के अलग अलग संप्रदाय थे और उनके अलग अलग आचार्य थे, तो कुछ लोग शाश्वततावादी थे, कुछ लोग उच्छेदवादी थे। तो चाहे वो शाश्वततावादी हो या उच्छेदवादी हो, वह सारी मिथ्या दृष्टि वाले थे। वह शाश्वततावादी लोग यूं ही यहाँ कहते थे कि यहाँ कोई बनाने वाला, प्रकृति बनाने वाला कोई ईश्वर है, परमेश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, न जाने क्या क्या है। और उच्छेदवादी यूं ही ऐसे, यह कोई प्रकृति बनाने वाला कोई ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा है नहीं, माता जी पिताजी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, सत्य असत्य नहीं है। अरे यह लोक है, परलोक नहीं, पुनर्भव नहीं। इस तरीकों की बातों को छानबीन कोई व्यक्ति बोधि ज्ञान धारण करते हुए धर्म शोतापन्न सकदागामी अनागामी वारहत प्राप्त कर ही नहीं सकता। ऐसी धारणा रखने वालों को उच्छेदवादी कहा जाता है। बाबा साहब का यह चिंतन मनन, चाहे वो हमारे में हो या आप में हो, गृही या गृह त्यागियों में हो, यह सारा बुद्धिजीवी समुदाय उच्छेदवाद के खेमे में सिकुड़ गया। इसीलिए यह सम्यक श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं कर पाए, यह कठिनाई हुई। आज यह इस भगवान बुद्ध की लोकशाही फांसी के तख्ते पर है, अभी केवल फांस खींचने का बाकी काम है।
राज्यसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया, तो ये बाबा साहब का जो संविधान 15 से 25 तक मूलभूत अधिकारों का, ये जड़ न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव का, जिसमें 21वां जो कलम बाबा साहब के जो मिनट्स बुक में देखे, कोई भी राज सत्ता इस संविधान के आधार पर काम करेगी। हर कोई राजनीतिक दल ने यह सारे देश की जमीन जायदाद और उद्योग यह शासन के अधीन करे। यह साइंटिफिक सोशलिज्म, स्टेट सोशलिज्म, यह प्रैक्टिकल है। और सारे जो कूट दंत सूत्र में भगवान ने राजा महाराजाओं को जो उपदेश किया था, महाराज ये प्रजा आपके पुत्र के समान है, आपके पुत्र की जो चाहे भोजन की हो, वस्त्रों की हो, निवास की हो, दवाई की हो, शिक्षाओं की सारी सुविधाएं देते हो ना, तो सारे प्रजा की ये सारे चाहे भोजन की हो, सारे जीवन की मात्रा जो कपड़े हो, मकान हो, अच्छी शिक्षा हो या आरोग्य की सारी व्यवस्था है राजा ने करनी। देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। ये अधार्मिक राजा है। यह इस भगवान की लोकशाही का खात्मा करने वाले लोग सत्ता पर आ गए। अब क्या सत्य का अभ्यास करोगे? कैसे सत्य को ढूंढेंगे? ये इलीगली कांग्रेस वालों ने इस देश के गद्दार लोग हैं। अब क्या बोले? जो किसी लोकसभा में, राज्यसभा में कोई कानून पारित नहीं हुआ, राष्ट्रपति की साइन भी नहीं हुई, बेकानून ये ईवीएम मशीन लाई गई। कांग्रेस ने भी इसका इस्तेमाल किया, आज बीजेपी भी कर रही है। हमारे चिमूर लोकसभा, चिमूर गढ़चिरौली लोग, यहाँ एक दो मत का फर्क नहीं, 5227 अतिरिक्त वोटों की गिनती। कहाँ? कोई नहीं बोल रहा है। अब मेरा पॉलिटिकल साइंस विषय था, इसलिए मैं देख पा तो भाई इतना सारा फर्क है, क्यों? कोई नहीं चिल्ला रहा, किसको क्या पड़ी है? देखिए भाई, अभी कल से ही वो चुनाव आयोग ने दे दिया और सब वही ईवीएम मशीन फिर से, और ईवीएम मशीन से अगला इलेक्शन होगा। अब ये स्वयं नरेंद्र मोदी मेरा साला था, अभी पता नहीं, उनको पूछने के बाद भी पता चल जाएगा। पता नहीं, वो भी चुनाव के वो ईवीएम मशीन से ही चुन करके आया था। मैंने ये बात बहुत बार कही, पुलिस वाले कह रहे थे वो साला है, वो उनको जाकर के पूछो, मैंने कहा पता चल जाएगा। तो देखिए ये नौटंकी चल रही है। बाबा साहब ने ये एक देश के लिए नहीं, जहां माओवादी प्रधान जो सत्ता पर आए थे नेपाल में, बाबा साहब का संविधान उनको देखना पड़ा। कार्ल मार्क्स का जो जाहिरनामा था वो क्या अधूरा पड़ा उनके लिए? अरे बाबा साहब है। जनवाद की जो एक एक नींव है ना, मैं मेरे गुरु भगवान बुद्ध से धम्म और विनय मेरे उत्तराधिकारी है। वेद ही सा परियंती में भिक्कवे, वेदनाओं का सारा प्रपंच मैंने वेदनाओं के सारे प्रपंच को जान लिया। वेदनाओं से परे है निर्वाण। यह अनुभूति की तो ही बुद्धत्व प्राप्त किया, तो ही यह ज्ञान, यह सत्य, यह प्रकृति है। अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं के अणु रेणु परमाणु का सारा प्रपंच है। इसको अट्ठकलाप नाम दिया। अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातु और उनके 4 गुण, ऐसा सूक्ष्मतम जो कण है उसको अट्ठकलाप नाम दिया है। अट्ठकलापों का प्रपंच है। ये भौतिक प्रपंच है, भौतिक चीजों का। लेकिन आदमी कोई भौतिक प्राणी नहीं है भाई। ये केवल उसके पास मन है, और मन का अभ्यास ना कार्ल मार्क्स को करना आया, ना लेनिन को करना आया, ना माओ को करना आया, ना चारू मुजुमदार को करना आया। केवल भगवान बुद्ध के सिवा और नहीं। कोई भी डिक्टेटर हो, डिक्टेटर करने वाला राज करेगा, वो तो हुकूमत ही करेगा, वो तो शोषण होगा। शोषण विहीन, दुख विहीन, वर्ग विहीन समाज निर्माण तभी हो सकता है भगवान बुद्ध की प्रजातांत्रिक लोकशाही से। इसलिए बाबा साहब ने इस लोकशाही को बहुत, इस संविधान के आधार पर बहुत सुरक्षित रखा। तो हम सब लोगों का ये काम है कि यह संविधान की सुरक्षा करे। ये प्रत्यक्ष व्यावहारिक सत्य अभी उतारे, मैदान में उतरे कि ईवीएम मशीन हटे और फिर से बैलेट पेपर आवे। लोकीय सत्य, ये सारी प्रकृति, अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं के चीज को ही वस्तु घनीभूत हो, घन द्रव वायु रूप में हो, उसके टुकड़े 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 करके देखे तो तरंग ही तरंग है। आखिर ये पृथ्वी तरंग ही तरंग है। जितनी सारी प्रकृति दिख रही तरंग ही तरंग है। ये आंखों से, अब ये देखने वाला, कान से सुनने वाला, सूंघने वाला, ये चखने वाला, स्पर्श करने वाला, चिंतन मनन करने वाला बाह्य मन होता है। वेदना यह मन का अनुभवन करने वाला अंतर्मन, अंतर्मुखी हो करके देखना ही नहीं आया, कम्मठ ठानों का योग्य रूप से अभ्यास करना ही नहीं आया, तो चित्त के खंडों का कैसे जान पाएंगे? ये वेदना
ये मन का अनुभवन करने का खंड वाला, ये मन का अनुभवन करने वाला खंड, इसे वेदना कहा गया है। संज्ञा मूल्यांकन करने, ये पहचान करके मूल्यांकन करने वाला खंड, सुखद हो दुखद हो असुखद हो, प्रिय हो या अप्रिय, संखारा प्रतिक्रिया करके राग द्वेष मोह के गांठे बांधने वाला खंड, विज्ञान मन का जानने वाला खंड। अरे ये भी उत्पाद होता है, ये भी वे होता है, उदय वे सारा प्रपंच एक इस आंकड़ों पर चित्त की धारणा। 12 बिंदी लगा दिया जाए, ये चित्त का क्षण, संवेदनाओं की उत्पत्ति का, जिस समय जिस जहां तक के वो रहती है वो स्थिति का क्षण, और भंगत्व का नष्ट होता है। इस 3 क्षण मिलकर के एक चित्त क्षण होता है। एक चित्त क्षण की एक इस आंकड़े पर 12 बिंदी लगा दी जाए, इतने तेज रफ्तार से यह चित्त उत्पन्न होकर के नष्ट होता है। उदय वे, ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं हूं। इसी तरह प्रज्ञा से देखते हुए बाबा भगवान बुद्ध ने यह चारों आर्य सत्यों का साक्षात्कार किया। इसीलिए जब तक के कोई व्यक्ति चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाता, धर्म को, वो श्रद्धामूलक चरित्र वाला वह व्यक्ति बन नहीं सकता। एक देश के लिए नहीं है ये संविधान, पूरे विश्व के लिए है, विश्व को जोड़ने के लिए है। इसलिए विश्व को युद्ध की नहीं, बुद्ध की, ये सच्चाई, लौकिक सच्चाई, तरंगे, किसको मैं कहूँ, मेरा कहूँ, ये चित्त के चैतसिकों के वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, ये भी उत्पाद होकर के जब विपश्यना कम्मठान को अभ्यास करोगे गंभीरता से, तो याद है ये भी मैं नहीं हूं, मेरा चित्त मैं नहीं हूं, अनात्मा है। इस शरीर के भीतर कोई ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा नहीं है। इस नतीजे पर अनुभूति के आधार पर पहुंचाएंगे, कल्पना करके नहीं। आप तो लोग यूं ही कल्पना करके है ना, आप तो कल्पना करते हुए, अरे अब भगवान ने बात ऐसी कही, सुना भाई, अनुभूति किया है क्या? हमने अनुभूति पर उतार करके सद्धर्म को देखा नहीं ना, इसलिए हमारा चिंतनमय ज्ञान, ये बुद्धि विलास वाला ज्ञान कोई काम की चीज़ है ही नहीं भाई। इसलिए यह सद्धर्म निर्वाण का साक्षात्कार, ये अंतिम नित्य, वो जो उत्पाद नहीं होता, नष्ट नहीं होता, विपश्यना का, ये जैसे सम्मर्शन ज्ञान, उदयवे ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, ये पटिशंका ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, ये 10 प्रकार के ज्ञानों की अनुभूति करते करते कोई व्यक्ति एक एक कदम चलते चलते जो अनुभूति, अरे निर्वाण सत्य का, जब शरीर की यंत्रणा भी काम करना बंद कर देगी और चित्त भी काम करना बंद कर देगी, आपका डॉक्टर आएगा, ट्रीटमेंट करेगा, मृत घोषित करेगा नहीं भाई। इस लौकिक चित्त और लौकिक शरीर के परे है निर्वाण। अनुभव किया नहीं, क्या सत्य को जान पाएंगे? अरे 4 प्रतिज्ञाओं को आत्मसात करना ही नहीं है। चौथी प्रतिज्ञा, भगवान का मार्ग अतुल्य है, तुलना नहीं की जा सकती। हम प्रतिज्ञा यह करेंगे कि सारे मार्ग की आजमाइश करेंगे, सारे मार्ग को अनुभव करके देखेंगे, पथ पर चलना ही नहीं आया। मग्गं गानं मग्ग संपयुक्त कानं चंग धम्मानं तंग समुत्थानानं च रूपानं मग्ग पच्चे न पच्चे, मार्ग पर चलना ही नहीं आया। परियत्ति पटिवत्ति पटिवेदन, वेदना पच्चैया पඤ्ञा, प्रज्ञा में रमन करना, संखारोपेक्षा ज्ञान, संखारो किसी काम भूमि में, रूप भूमि में या अरूप भूमि में जन्म देने वाला कोई संखार हो जो उभर करके आया, जो अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध में रमन करना सीख लिया, प्रज्ञा विहारी जो बन गया, वो अपने भीतर के सारे क्लेश धातुओं के संस्कारों को जड़ से खात्मा करके वो व्यक्ति अरहत्व प्राप्त करता है, मुक्त होता है, मुक्ति के रस का रसास्वादन करता है। ये बच्चों का खेल नहीं है भाई, इसलिए बहुत गंभीरता से सोचे, गंभीरता से अभ्यास करेंगे, तब यह भगवान का सद्धर्म चलते चलते ये सम्मर्शन ज्ञान है, ये सारे शरीर के प्रपंच को, मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करने का, यही अनित्य दुख अनंत बोध की निरंतरता बनी हुई रहती है। सम्मर्शन ज्ञान, उदय वे का स्पष्ट ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान। अभी एक एक ज्ञान की बातें बोलने ये किताबों में पढ़ने के लिए नहीं, एक एक अनुभूति के शब्द है, एक एक ज्ञान का मील का पत्थर है। 10 ज्ञान के ये पत्थर जब आजमाइश करके देखेंगे तो इस शरीर के प्रपंच के ये सूक्ष्म सूक्ष्म तरंगों से, ये न मैं हूँ न मेरा है, ये शरीर न मैं हूँ न मेरा है, क्या अधिपत्य चलता है मेरा, ये मन न मैं हूँ न मेरा है, अनात्म है, अत अनत। इसकी अनुभूति जब कर पाएंगे तो प्रतिज्ञा, चारों प्रतिज्ञा समझने के बाद कोई व्यक्ति अनुभूति से उतारेगा तो ही सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार कर सकने का बल उसके पास में आएगा। नहीं तो ऐसे यूं ही बोल करके कोई व्यक्ति सारा जीवन जाएगा आपका, अरे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी बात। इसलिए सद्धर्म धारण करने की चीज़ है, कम्मठानों के आधार पर धारण करने वाली चीज़ है। इस बात को खूब समझे, इसलिए खूब मेहनत उठानी पड़ेगी। बहुत कठिन काम है, सारा विश्व बुद्धमय करना, केवल एक देश की ही बात नहीं हो रही है,
विश्व में ये सद्धर्म का प्रचार बाबा साहब के अनुयायी ही कर सकते हैं, ये बद्दे जी ने कहा था। इसलिए इस बात को गंभीरता से, ये बाबा साहब के अनुयायी नागपुर से ही सारे विश्व में फैलेंगे, लेकिन ये काम तो नागपुर नगरी से ही होगा, ये भी उतनी सही बात है। इसलिए बहुत गंभीरता से इस भाव को देखें, और केवल उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है बानाई की, हम सब लोग यह सारी अपने अपने कम से कम ये बिसावा जो भाग है ना, इस ग्रंथ के सैद्धांतिक पक्ष क्यों न हो, सारे विश्व के सारी भाषाओं में सारे लोगों तक पहुँचे, यह काम करे। बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, इस पुण्य कर्म से आपका खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। सुखी निदुखा निरोगा निब्बाण पच्यहंतु, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्ति मुक्ति हो, स्वस्ति मुक्ति हो। भला